हिंदू संस्कृति में व्रत और उपवास करने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख, संतुष्टि और शांति मिलती है। व्रत एक संकल्प होता है और अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं और कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह देवी संकटों को हरने वाली होती है, उसी तरह एक परिवार में बेटी, बहन, माँ, पत्नी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण होता है। महिलाएं अपने परिवार की वह धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्री अपने परिवार की सुख की और अपने सौभाग्य यानी पति की हमेशा मंगल की कामना करती है, इसलिए अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा की हर व्यवस्था करती है। इसके लिए वह उन सभी बातों और उपवासों को भी करती है जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। महिलाएं अपनी इच्छा से व्रतों को करने का संकल्प लेती है ताकि ससुराल और मायके दोनों ही कुलों का कल्याण हो और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। पति से ही सौभाग्य है और सौभाग्य से ही सम्मान है, यह बात हर स्त्री जानती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की महिलाओं को कुछ व्रत अवश्य करने चाहिए। इन व्रतों को करने से स्त्री को माँ लक्ष्मी का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री के घर से रोग, शोक, दरिद्रता और क्लेश नष्ट हो जाते हैं और ऐसे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको ऐसे कुछ व्रत और उपवास के बारे में जानेंगे जिन्हें कुंवारी लड़कियां या सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे और साथ ही पूरे घर परिवार की खुशहाली भी बरकरार रहे। और अंत में हम जानेंगे किसी भी व्रत को सही तरीके से कैसे करना है और किन स्थानों पर व्रत को करना वर्जित माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला व्रत 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। कुंवारी कन्याएं शिवजी की तरह पति पाने के लिए ये व्रत करती है और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती है। महिलाओं को अपने जीवन काल में यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। दूसरा है हरितालिका व्रत। भारत में कई स्थानों पर इस व्रत को करने की प्रथा है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत शिव पार्वती की उपासना करने का व्रत है। 16 सोमवार की तरह ही यह व्रत कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती महिलाएं रखती है। तीसरा है वट सावित्री व्रत। भारत में कई स्थानों पर यह व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही कई सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए पूरी निष्ठा से यह व्रत करती आई है। इस व्रत की कथा महान पतिव्रता सावित्री से जुड़ी हुई है, जिसने अपने पतिव्रता तप की शक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छुड़ाकर वापस लाए थे। इस पूरी घटना का साक्षी एक वट वृक्ष था, जिसकी पूजा सत्यवान के प्राण लौटने पर सावित्री ने की थी। तभी से इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती है। चौथा व्रत करवा चौथ का व्रत। इस व्रत को संपूर्ण भारत की महिलाएं रखती है। इसे करक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पति खुशहाल रहे, इस भावना के साथ ये व्रत पूरे हर्षोल्लास से किया जाता है। अपने पति को लंबी और स्वस्थ आयु मिले, इस कामना के साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर महिला इस व्रत को करती है और रात को चांद देखने के बाद ही भोजन करती है। पांचवा व्रत इसी तरह परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए महिलाएं वैभव लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत और संतोषी माता का व्रत भी करती है। ऐसे ही कई और भी व्रत है, जैसे एकादशी, चतुर्थी, नवरात्रि इत्यादि, जिनको भी अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत या उपवास को करने के लिए शास्त्रों में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। हम कई बार जाने अनजाने में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और हमें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए देखते हैं वह कौन से नियम है। पहला नियम, व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शुद्ध तन, मन और भावना के साथ ही करना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को दिन भर अनेक काम होते हैं जिनके लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। स्वयं को या परिवार को कष्ट देकर किए गए उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात, व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाएं, धूम्रपान ना करें या अन्य किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन ना करें। चौथा नियम, व्रत के दिन मुंह से अपशब्द ना निकाले, लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। पांचवी बात, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए और दान धर्म अवश्य ही करना चाहिए। छठी बात, हर व्रत के लिए अलग अलग प्रभाव और परिणाम होते हैं और अलग अलग विधि विधान है,
इसलिए सब कुछ जानकर ही व्रत करें। विधि विधान से किए गए व्रत का फल मिलता है। सातवीं बात, मासिक धर्म में, बीमारी में या घर में किसी की मृत्यु या जन्म होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, व्रत हमेशा अपने घर में रहकर ही करे। जिस जगह आप व्रत शुरू करते हैं उसी जगह पर हमेशा करे। किसी अन्य जगह पर, यहाँ तक कि मायके जाने पर भी व्रत ना करे। व्रत की पूजन सामग्री हमेशा अपने ही परिवार के पैसे से खरीदे। किसी और के पैसे से या किसी से उधार पैसे लेकर कोई भी सामग्री ना लाए। यहाँ तक कि विवाह के बाद अपने माता पिता के पैसों का भी उपयोग ना करे। नवीं बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जितने व्रत करने का संकल्प करते हैं उतने व्रत जरूर पूर्ण करें। व्रत करना किसी भी कारण से बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थे वह 5 प्रमुख व्रत जो प्रत्येक महिलाओं को अवश्य करने चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।